हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, जो भी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन आप सभी का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए। तो चलिए हम देखेंगे आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेके। आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके लिए, वो कब तक आएंगे। द लवर, द सब कप, मैजिशियन, 5 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो फिलहाल तो ये इंसान आपके बिना खुश नहीं है। आपके जो भी पार्टनर हैं वो खुश नहीं है, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं। आप दोनों में जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से को ब्लॉक किया हुआ है, कुछ भी है, ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप थोड़े गुस्से में हैं, कोल्ड एंड डिटैच हैं, आपसे दूरियां बना रहे हैं। अपने माइंड में ये क्लैरिटी लाना चाहते हैं, यानी कि उनको अभी फ़िलहाल ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसमें क्या करूं कि मैं आगे स्मूथ इस रिश्ते को चलाऊं। इन्होंने कुछ तो ऐसी गड़बड़ की है, उनका रिग्रेट है, पछतावा जो भी इन्होंने किया। हो सकता है आपसे पास्ट में आपसे के साथ कुछ गलत किया हो, लड़ाई झगड़े किए हों, या आपको कुछ गलत बात बोली हो, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया हो, या आपको छोड़ के चले गए, आपके बारे में सोचा नहीं, परवाह नहीं की, या आपको थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता कोई रोमांटिक पार्टी। थर्ड पार्टी यानी अपने वर्क के चलते गए हों, या मनी वाइज गए हों, कहीं इनको ऐसे जाना पड़ा कि जहाँ ये गए, स्टडी के लिए गए हों, या जहाँ कोई रोमांटिक पार्टी, तो थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है। यहाँ द लवर्स कार्ड है, तो लवर्स कार्ड यानी पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिखाता है। कहीं ना कहीं आप इनके लिए प्रीसियस हो, आपके लिए इमोशनल होते हैं, रोते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं। सब कप है यानी आपके लिए काफ़ी इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं, आपसे दूर नहीं हो पाते, आपके बारे में सोचते हैं, आप ही इनके माइंड में चलते हो। कहीं ना कहीं आप दोनों का ये जो रिश्ता है, आप भले लड़ाई झगड़े हो जाते हों, ऑन आते जाते हों, ये ऑन ऑफ सिचुएशन हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आएँ, और ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए। हो सकता है कुछ रिचुअल भी करते हो कि आप ही आ जाओ, इन्हें नया ना पड़े। जब ये गुस्से में तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप आओ, इनको मनाओ। जैसे पहले हो सकता है आप जाते थे, इनको ज़्यादा मनाते थे, ज़्यादा केयर करते थे, तो इनको उस चीज़ की आदत है। और इन्होंने जो भी कुछ भी किया है तो इन्हें पछतावा है उन सारी चीज़ों का। और ये यदि आपको कहीं से देख सकते हैं, अगर आपके आसपास रहते हैं तो वहाँ से ये देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि आप इन्हें ना देख पाओ।
और अगर आप लोग सोशल मीडिया में कनेक्टेड हो तो वहाँ भी ये आपको देखते हैं, काफ़ी आप पे नज़र रखते हैं। और ये किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं। ये अपनी वर्क लाइफ में हो सकता है थोड़ी मनी माइंडेड इंसान हो, काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, तो ये इन्होंने कोई गोल रखा हो या इनके पास कोई ऐसे टास्क हो जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं और उसी के लिए ये वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी महसूस करते हैं। उनके माइंड में तो देखिए अब क्लैरिटी आ रही है। जब आदमी दूर हो जाता है तो कुछ ना कुछ उन्हें महसूस तो होता ही है, याद आती है, आपके बारे में सोचते हैं। जब सोचते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि मैं क्यों इस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ, मैं क्यों नहीं इसे भूल भूल पा रहा हूँ। तो इन्हें उस चीज़ की आता है उनके माइंड में कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ये दोनों आप लोग कनेक्टेड हों। क्योंकि जब कोई ऐसा रिलेशन हमारी लाइफ में आता है जिसको हम भूल नहीं पाते तो कहीं ना कहीं वो हमारे पास्ट लाइफ से या कहीं से जुड़ा होता है, एक खिंचाव होता है, लगाव होता है, जो हमें इस लाइफ में भी एक दूसरे से जोड़ता है। तो इन्हें आपसे वही वाइब महसूस होती है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, जाते हैं कहीं और भी तो इनका मन नहीं लगता। तो ऐसा इन्हें महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों को डिवाइन ने या उस भगवान ने मिलाया है। तो चलिए देखते हैं कि आगे इसमें क्या हो सकता है, आगे इस रिश्ते में क्या होगा। एट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, देखिए ये डिवाइन इसमें जस्टिस चाहते हैं। डिवाइन आपको एक सही समय आने पर आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएंगे, लेकिन तब तक आपको अपने वर्क लाइफ में ध्यान देना होगा। आप दोनों को वर्क लाइफ में ध्यान देना होगा। दो दो एसेस के कार्ड हैं तो न्यू बिगनिंग तो होगी, एकदम क्लियर है। यस एस ऑफ पेंटिकल, अगर आप ऐसा कब तो आप दोनों में न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोगों को अपने अपने ऊपर, वो उनको अपने ऊपर ध्यान देना होगा, आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। और आपको मनी वाइज यदि आप कुछ काम करने की शुरुआत कर रहे हैं तो उसको करिए। और इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ही, एक दूसरे में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक पुल है। तो वो तो जाहिर सी बात है, ये कहीं जा ही नहीं पाएंगे, तो आपकी लाइफ में ये आएंगे और न्यू बिगनिंग होगी। लेकिन देखिए डिवाइन टाइमिंग होता है एक, जब डिवाइन चाहते हैं तभी मिलते हैं, तभी उस रिश्ते को आगे बढ़ते हैं, उसमें स्टेबिलिटी आती है। तो डिवाइन का एक पर्पस होता है, वो आपको कहीं पहुंचाना चाहते हैं। जो जब आप अपने ऊपर काम करेंगे धीरे धीरे आपके माइंड में वो चीज़ें आएंगी। तो जब आप स्टेबल हो जाएंगे तो डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आप दोनों को मिला दिया जाएगा। डिवाइन हमारी लाइफ में जब ग्रोथ देखना चाहते हैं तो करवाते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान हमारी लाइफ में भेजते हैं जो हमारा सोलमेट होता है, कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा होता है। तो ऐसी इंसान हमसे जुड़ते हैं जिनसे हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। जब तक हम किसी से इमोशनली अटैच नहीं होंगे या उससे के प्रति लगाव खिंचाव महसूस नहीं करेंगे तब तक हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं। और जब हम सोचते हैं, जब हमसे कोई बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है और फिर वो दूर होता है तो हमारे माइंड में उस इंसान के प्रति बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि क्यों आया, कैसे आया। तब हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं,
समझते हैं उस चीज़ को कि आखिर इतना गहरा प्रभाव इस इंसान का क्यों है। तो जब आप किसी वक्त चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपको ऑटोमेटिक उसकी क्लैरिटी मिलेगी। कहीं ना कहीं से आप पता करेंगे तो जहाँ डिवाइन है, भगवान है, तो वो बताते हैं, किसी न किसी रूप में बताते हैं, रीडिंग के थ्रू बताते हैं, या आपकी इंट्यूटिव पावर में आपके माइंड में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे अच्छा है, वेट आप करिए मत, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी उस पर छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर।